हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। जैसा कि हम लोगों ने सीडीपी स्टार्ट करी थी, बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। अब आज हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? यहाँ पे हम बौद्धिक विकास की बात करेंगे, या कह सकते हैं संज्ञानात्मक विकास की बात करेंगे। ऐसा विकास जहाँ पे हम मानसिक विकास की बात करेंगे। ठीक है, जब छोटे बच्चों में से लेकर एडल्ट होने तक, छोटे बच्चों को जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाते, उनका मानसिक विकास होता रहता है। लेकिन कई बार ये कहा जाता है कि मानसिक विकास हमेशा होता रहता है। ग्रोथ, जो बौद्धिक विकास की, माइंड की जो ग्रोथ है, ठीक है, वो हो सकता है एडोलसेंस तक या एक एज तक होती हो। लेकिन जो डेवलपमेंट होगा संज्ञानात्मक या मेंटल, वो हमेशा बढ़ता रहेगा जब तक आप अ, अपनी डेथ तक नहीं पहुंच जाते। क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब ही क्या है? गर्भ से कब्र तक, वूम टू टोम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? संज्ञानात्मक विकास है, जिसका तात्पर्य है मानसिक या बौद्धिक विकास, या बौद्धिक स्तर या क्षमताओं का विकास। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी वर्ड ऐसा लिखा हो तो वो हमेशा कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही माना जाएगा। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के एग्जाम्पल हैं सोचना। अगर सोच अच्छा रहे हैं तो समझ भी रहे होंगे यहाँ पे। सोचना, समझना। तर्क वितर्क, तर्क वितर्क। कल्पना, थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, सब इसी के अंदर आएगा। ठीक है, तो सोचना, समझना, तर्क वितर्क करना, कल्पना करना, थिंकिंग, या कह सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग करना, कोई चीज मेमोराइज करना, कोई चीज मेमोराइज करना, वो भी क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है, या फिर याद करना कोई चीज। ठीक है, अब अगर हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? हमारी भाषा का विकास होगा। तो भाषा का विकास होगा तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पे सब आ जाएगा: सुनना, बोलना, समझना, बात करना, कन्वर्जेशन करना। ठीक है, यहाँ पे सब आ जाएगा। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारी सोच से भी रिलेटेड है, हमारी समझ से रिलेटेड है। हम बातों को कैसे तोड़ मड़ोड़ के पेश कर सकते हैं, उससे भी रिलेटेड है। हम बातों का तर्क कैसे दे सकते हैं, हम अपनी कल्पना कहाँ तक कर सकते हैं। ठीक है, और हम जो चीजें बोली जा रही हैं उसको समझते कैसे, वो भी तो संज्ञानात्मक विकास में आएगा ना। कि अगर हम समझ, जो सामने वाला बोल रहा है वो समझ ही नहीं पा रहे हैं प्रॉपर, या फिर कुछ लोग होते हैं ना कि सुना कुछ और समझा कुछ, तो वो ऐसा ही है कि जो आजकल हो रहा है, क्या कर रहे हैं कि एक्चुअल में लीडर्स बोलते कुछ है, या फिर जो बोलने वाला है या कोई भी है वो बोलता कुछ है, उसको तोड़ मड़ोड़ के शो कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी तर्क वितर्क करना होगा। ठीक है, थिंकिंग, हम हमारी थिंकिंग कैसी है, हमारी सोच कैसी है, वो क्रिटिकल थिंकिंग, किसी बात को लेकर या किसी सब्जेक्ट को लेकर हम कितना अच्छे से, कितना रिफाइंड वे में उसका रिजल्ट देते हैं, या इतना रिफाइंड वे में, या फिर कुछ रचना, कुछ नया थिंक कर सकते हैं, तो वो आ जाएगा क्रिटिकल थिंकिंग में। ठीक है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस। कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऐसे प्रोसेस को रिफर करता है बाय विच इंडिविजुअल, जिसकी वजह से कोई व्यक्ति एक्वायर कर सकता है, कोई भी चीजें एक्वायर कर सकता है। ठीक है, अंडरस्टैंड करता है, समझ सकता है, अप्लाई कर सकता है वो जो उसने समझा है, व्हेन नीडेड। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाली डेफिनेशन है, नीचे वाली डेफिनेशन में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऐसा प्रोसेस है जहां पे किसी भी व्यक्ति का या किसी भी व्यक्तित्व का गेन हो रहा हो। एक्वायर मतलब कोई चीज गेन कर रहा हो, या फिर क्या कर रहा हो, ऑब्टेन कर रहा हो कोई चीज, ठीक है, कोई चीज ग्रहण कर रहा हो, ग्रहण कर रहा हो, गेन कर रहा हो, ऑब्टेन कर रहा हो, तो वो एक्वायर कर रहा है। फिर क्या कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, समझ रहा है। एंड अप्लाई नॉलेज, वो जो उसने गेन किया है, समझा है, उसको अप्लाई भी कर सकता हो। तो यहाँ पे कह सकते हैं, अप्लाई करने को क्या कहेंगे, उपयोग करना, या फिर यहाँ लिख सकते हैं ज्ञान का उपयोग करना, ठीक है। जो भी हमने पढ़ा है, गेन किया है, उसको उपयोग करना भी संज्ञानात्मक विकास में आएगा, ठीक है। नॉलेज व्हेन नीडेड, हम अप्लाई करेंगे। एंड एप्लीकेशन ऑफ, एप्लीकेशन लिखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज व्हेन नीडेड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो हम लोगों ने अभी समझा। फिर क्या है, अभी बहुत सारी थ्योरी हैं, जैसे पियाजे थ्योरी है, तो वो भी समझेंगे, लेकिन अभी इस यहाँ पे नहीं समझते हैं। अब हम बात करेंगे ब्रेन की, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कैसा कैसा डेवलपमेंट होएगा, हमारी भाषा का विकास भी इसी के अंदर आ रहा होगा, हमारा जो मेंटल डेवलपमेंट होगा वो भी इसी में आ रहा होगा, हम जो सोच समझ रहे हैं, बोल रहे हैं, वो भी इसी के अंदर आ रहा होगा, हम चीजों को याद रख रहे हैं, वो भी इसके अंदर आ रहा होगा। और अगर हम चीजों को सोच समझ के ज्ञान प्राप्त करके और फिर कोई कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने कोई फॉर्मूला याद किया, मेमोराइज किया, उस फॉर्मूला को हमने कहीं एग्जाम में यूज किया, तो हमने क्या है, पहले अर्जन किया था, या हमने पहले ज्ञान को एक्वायर किया था। यहाँ पे अर्जन या अर्जित करना ज्यादा उपयुक्त है, ठीक है। तो ज्यादा यूजफुल या रिक्वायर्ड है। अर्जित करना, कोई भी चीज को हम लोगों ने वो फॉर्मूला हमने याद किया, मेमोराइज किया, फिर हमने उसको अप्लाई किया, ठीक है। तो ये हो गए कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब हम थोड़ा सा ब्रेन समझेंगे, ठीक है। होप सो ये नोट कर लिया होगा। इसको रब करते हैं। ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन को हम समझेंगे। जो ह्यूमन ब्रेन जब हम देखेंगे तो ऐसा ऐसा बना होता है, ये फ्रंट में होता है, ठीक है। इसको अलग अलग पार्ट में कर लेते हैं ताकि समझने में हमें दिक्कत ना हो। फिर ये पूरा ही ऐसा कॉइल्ड वे में बना होता है, ठीक है, लोब के जैसा बना होता है। फिर यहाँ पे ये इसको ब्लैक से ही रखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे थर्ड पार्ट बनाते हैं, ये जुड़ा ही है, अलग नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा, फिर एक पार्ट यहाँ होगा छोटा सा, और एक पार्ट यहाँ होगा, इसको छोटा। वैसे तो दो पार्ट होते हैं, अगर हम एक साइड से देख रहे हैं तो हमें कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, और यहाँ से एक ऐसे स्ट्रेट निकली होगी,
और ये ऐसे ऐसे करके ऐसे जा, ठीक है। तो ये जो इसको जो पहला वाला इसको बोल देंगे फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब, ठीक है, फ्रंटल लोब नाम रख देंगे। जो दूसरा वाला है, जो इधर है ब्लू वाला, उसको नाम रख देंगे पेरिएंटल लोब, पेरिएंटल लोब। वैसे इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन एक बार मैपिंग कर लेते हैं। फिर जो इधर है ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल लोब। फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा टेम्पोरल लोब, ठीक है। फिर ये पार्ट आ जाता है, ये पार्ट यहाँ पे स्पाइन शुरू हो जाती है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, बस पढ़ना है थोड़ा सा। अब ये जो लास्ट वाला है ना यहाँ, इसको सेरेबेलम बोलेंगे। ये हो गया, इतना नहीं पढ़ना। अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो हमारा ब्रेन ऐसा दिखेगा, यहाँ से एक पॉइंट पे जुड़ा होगा, ठीक है। ये ऐसा ब्रेन है, बीच में मिड में एक पॉइंट पे जुड़ा होगा और ये पूरा कॉइल्ड रहेगा, ठीक है। इसको बोलेंगे लेफ्ट लोब, और इसको बोलेंगे, या लेफ्ट ब्रेन बोल देते, लेफ्ट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन। इसको बोलेंगे राइट ब्रेन, ठीक है, या मस्तिष्क, ब्रेन या यहाँ पे मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क लिखेंगे, इसको बोलेंगे। अब क्या है कि ह्यूमन ब्रेन है, तो ह्यूमन ब्रेन क्या है, नर्वस सिस्टम का सेंट्रल ऑर्गन है, ठीक है, नर्वस सिस्टम का सेंट्रल ऑर्गन है। ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है और इसमें बहुत सारी सेल से बना होता है, जो उनको स्मॉलेस्ट सेल को क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोल देते हैं, ठीक है। अब इनकी बात अभी करेंगे, पहले लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बारे में बात करते हैं। जनरली क्या कहा जाता है, जो ह्यूमन ब्रेन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये क्या करता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल, ये सब ह्यूमन ब्रेन के बाद क्या कंट्रोल्स क्या करता है, कंट्रोल्स अवर थॉट, हमारे थॉट को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ह्यूमन ब्रेन थॉट को कंट्रोल कर रहा है, और क्या कर रहा है, इमोशन को कंट्रोल कर रहा है, इमोशन मेमोराइज कर रहा है, हमारी मेमोरी को भी कंट्रोल कर रहा है। तो कुछ चीजें हमें याद रहती है, कुछ भूल जाते हैं, वो इसी वजह से होता है। टाइम से हमारा माइंड क्या कर रहा होता है कि चीजों को ओमिट कर रहा होता है, जो जरूरी नहीं है, जो जरूरी है वो रखता है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी नहीं हो पाता, क्योंकि मेन चीजें हमें याद नहीं रहती हैं, जो चीज बहुत जरूरी है। और कोई चीज नहीं याद करती, फिर भी वो हमारे दिमाग में रह जाती। तो कंट्रोल अवर थॉट्स, हमारे थॉट्स को कंट्रोल करता है ब्रेन, इमोशन को, मेमोरी को, मूवमेंट को, ठीक है, बॉडीली फंक्शन को याद रखता है। बॉडीली फंक्शन में क्या क्या आ जाएगा, जैसे डाइजेशन हो रहा है प्रॉपर, उसमें हमारी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा वर्क कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कर रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क कर रहा है, और जितने भी ग्लैंड्स वगैरह हैं वो माइंड से ही, ब्रेन से ही जुड़े हुए हैं, और ब्रेन क्या कर रहा है, सबको अपना अपना काम करने के लिए इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ब्रेन सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। सेरेब्रम, जो फ्रंटल पार्ट है, ये फ्रंट वाला इतना पार्ट है, इसको सेरेब्रम बोलते हैं, ठीक है। अगर कहा जाए ये क्या है पूरा, इसको बोलेंगे सेरेब्रम, ठीक है। यही फ्रंट का जो ये पार्ट होता है हमारा, यही होता है सेरेब्रम।
और सेरेबेलम जो होता है, जहां कहते हैं ये छोटा दिमाग जो होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। और ब्रेन स्टेम होती है। ब्रेन स्टेम क्या होती है? ये वाली होती है, ये ब्रेन स्टेम होती है। अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो पहला पार्ट ये होगा पूरा, ब्लू से करते हैं ऐसा, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या होगा? ये होगा। और तीसरा पार्ट होगी ये स्टेम, ठीक है। ये अब क्या कहें कि जो सेरेब्रम है ये लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है। यही हमारा ये जो ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। तो यहाँ पे हायर कॉग्निटिव फंक्शन हो रहे होंगे, यहाँ पे जो संज्ञानात्मक क्रियाएं हो रही होंगी सबसे ज्यादा यहाँ ही हो रही, ठीक है। जैसे रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सारी चीजें हमारी यहाँ हो रही होंगी, ठीक है। या वॉलंटरी मूवमेंट होते हैं जो हम इच्छा के अनुसार मूवमेंट करते हैं, जैसे हाथ को हिलाना, पैरों को हिलाना, वो सारे वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सेरेब्रम होगा। सेरेब्रम हमारा मेन या कह सकते हैं लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। यहीं पे ही सारे वॉलंटरी एक्शंस हो रहे होंगे, यहीं पे हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही होगी, यहीं पे हमारे रीजनिंग हो रही होगी, यहीं पे हमारी क्या हो रही होगी? हम वॉलंटरी एक्शंस वगैरह देख रहे होंगे और कॉग्निटिव फंक्शन मैक्सिमम हमारे यहाँ हो रहे होंगे, ठीक है। अगर सेरेब्रम की बात करी जाए तो लोकेटेड बैक ऑफ द ब्रेन के पीछे लोकेटेड होता है, ठीक है, सेरेब्रम। अब जब वो ब्रेन के पीछे है तो ये क्या करता है? बॉडी के कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है, हमारी मोटर स्किल्स अच्छी करता है, और हमारे पोस्चर को, जो हमारी फाइन मोटर स्किल्स है वो सब यहाँ से आती है। जो कह सकते हैं कि जो ग्रॉस मोटर स्किल्स है वो सेरेब्रम से आती हैं, जो फाइन मोटर स्किल्स है वो सेरेबेलम से आती हैं, ठीक है। अगर ब्रेन स्टेम की बात करें तो ब्रेन स्टेम क्या है? ये स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से जोड़ती है, ये है हमारी ब्रेन स्टेम, ठीक है। ये क्या करती है? रेगुलेट करती है फंक्शंस को, एसेंशियल फंक्शन को ब्रेन स्टेम कंट्रोल करती है। ब्रेन स्टेम लिखो, ब्रेन स्टेम, ठीक है। ब्रेन स्टेम को रेगुलेट करती है कौन? ये ब्रेन स्टेम जो है हमारी एसेंशियल फंक्शंस को रेगुलेट करती है। जो भी हमारे फंक्शन है, जैसे ब्रीथिंग है, हार्ट रेट है, सारे यहाँ से कंट्रोल हो रहे होते हैं, इसमें ये हेल्प कर रही होती है एक तरह से, ठीक है। स्लीप साइकिल भी यहीं पे हो रहा होगा, ठीक है। और फिर अगर मतलब बात करेंगे तो फिर वो बायो में पहुंच जाएंगे, उतना नहीं, अब हमें जनरल जनरल समझना है, ठीक है। फिर जो लोब्स है, जैसे फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब क्या है? कंट्रोल करता है डिसीजन मेकिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट में। एक मिनट। तो अगर अगर हम साइड से ऐसे दिखते हैं तो जो फ्रंटल लोब है, जो फ्रंटल लोब की बात कर रहे थे, या फ्रंट लोब जो यहाँ पे होता है हमारा इस जगह, वो क्या कर रहा होता है? वही क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा होगा, वही हमारे डिसीजन को कंट्रोल कर रहा होगा, वही वॉलंटरी मूवमेंट देख रहा होगा। अगर पेरिएंटल लोब की बात करी जाए जो इस जगह होगा, पेरिएंटल लोब, पेरिएंटल लोब क्या कर रहा होगा? ये हमें सेंसरी इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। सेंसरी इंफॉर्मेशन कैसे होते हैं? टच, जो हमने टच किया उसके बारे में, जो हम स्मेल कर रहे हैं उसके बारे में, जो टेम्परेचर है, पेन है, ये सब हमें पेरिएंटल लोब ऑफ ब्रेन से समझ में आएंगे, ठीक है। ऑसिपिटल लोब जो है, ऑसिपिटल लोब क्या कर रहेगा? जो विजुअल प्रोसेसिंग है, जो विजुअल प्रोसेसिंग है वो हमारे यहाँ पे हो रहा होगा, विजुअल प्रोसेसिंग हो रहा होगा, वो यहाँ पार्ट ऑफ ब्रेन से हो रहा होगा, ठीक है। ऑसिपिटल हो गया, फ्रंटल हो गया, पेरिएंटल हो गया। अब टेम्पोरल, ठीक है। टेम्पोरल लोब क्या है? यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो ये फ्रंट है ना। अब यहाँ की बात हो रही थी, ये है सेरेब्रम। सेरेब्रम में जो फ्रंट वाला पार्ट है, अब उससे थोड़ा यही अंदर, अंदर साइड, ये जो अंदर वाला पार्ट है यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो रहा होगा? टेम्पोरल लोब हो रहा होगा, ये टेम्पोरल लोब बोला जाएगा। अब ये क्या करता है? मेमोरी के लिए होता है, लैंग्वेज के लिए होता है, मतलब जो हम लैंग्वेज सीख रहे हैं वो हमारी मेमोरी, जैसे यहाँ पे हाथ रखते हैं ना तो मेमोरी बोलते हैं इस जगह, वही, ठीक है। या ऑडिटरी
प्रोसेसिंग मतलब सुनने वाली चीजें जो होती हैं, यहीं पे कहीं कान होता है ना हम लोगों के पास, ऐसे यहाँ पे, तो क्या होगा, ये ऑडिटरी जो सुनने लायक चीजें होंगी या सुन सकते हैं, उससे रिलेटेड जो प्रोसेसेस हो रहे होंगे, जैसे हमें किसी ने कहा कि काम करो, तो हमने पहले सुना ना, फिर इसने कहा, इसने सुना, उसके अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन में ने वर्क किया कि हमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब जैसे बहुत सारी एक दो फैक्ट्स होते हैं कि ये जो ब्रेन होता है वो कितने 3 पॉइंट का होता है, ठीक है। कितने पॉइंट का होता है, 3 पॉइंट्स का होता है, 3 पाउंड्स। और इसमें 72% 72 नहीं 73% वाटर होता है, ठीक है। ब्रेन में 73% वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम पार्ट जो है वो क्या होता है, वाटर ही होता है। अब ये हमारी बॉडी का 21% एनर्जी ही ले रहा होगा, जो हमारी बॉडी एनर्जी बनाती है उसका 20 से 21% ही यूज करता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। तो ये पूरा ब्रेन जो है न्यूरॉन से ही बना होता है। तो यूनिट ऑफ ब्रेन होगी या यूनिट ऑफ लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, वो भी न्यूरॉन है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे लेफ्ट और राइट ब्रेन की, तो लेफ्ट मतलब जितनी भी लॉजिकल चीजें होंगी वो लेफ्ट में आ रही होंगी, ठीक है। और लॉजिकल के बाद अगर जितनी भी क्रिएटिव चीजें होंगी वो राइट में आ रही होंगी, ठीक है। तो जितना भी लॉजिकल हम सोचते हैं वो हम अपने लेफ्ट ब्रेन से सोचते हैं, और जितना भी जितना भी हम क्रिएटिव सोच लेते हैं वो हम राइट ब्रेन से सोचते हैं, ठीक है। अब लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन में लॉजिकल क्या होगा, लॉजिकल जैसे साइंस मैथ कैलकुलेशन, वो सारी कहाँ आ जाएगी, वो साइंस है मैथ्स है कुछ भी पढ़ने वाला है, फैक्ट्स वगैरह याद करने हैं, वो सारे लेफ्ट ब्रेन से आ जाएंगे। और राइट ब्रेन में क्या होगा, जो हम राइटिंग कर रहे होंगे, ड्राइंग कर रहे होंगे, डांस कर रहे होंगे, तो यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं ये भी मोटर स्किल्स में काम करता है, और राइट हमारा फाइन स्किल्स में काम करता है। लेफ्ट जो है हमारा मोटी मोटी चीजें, जो जनरली चीजें हम समझते हैं, अगर कुछ भी फाइन समझना हो तो हमारा राइट ब्रेन स्ट्रांग होना चाहिए। अगर हम किसी चीज में तर्क दे रहे हैं, वितर्क कर रहे हैं, तो लेफ्ट ब्रेन स्ट्रांग है, कहने का मतलब। तो अब लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन में जो अंतर है वो इतना ही है, लेकिन अगर दोनों प्रॉपर, जैसे कुछ लोग लेफ्ट और राइट हैंड दोनों से लिखते हैं, ठीक है, और कुछ लोग एक ही हैंड से लिखते हैं, तो कुछ लोग राइट से लिखते हैं, कुछ लोग लेफ्ट से लिखते हैं, तो जिसका जो हाथ वाला जिस हाथ से लिख रहा होता है उसका वही स्ट्रांग होता है, मेनली कहा जाता है। अब इससे यहाँ फैक्ट से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ठीक है, तो होप सो समझ में आ गया होगा। ह्यूमन ब्रेन आज समझ लिया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट समझ लिया, नेक्स्ट क्लास में सोशल डेवलपमेंट करेंगे। होप सो आज की चीजें समझ में आई होंगी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारा पूरा ब्रेन से रिलेटेड होगा, ब्रेन में जो फंक्शन हो रहे होंगे, जैसे हम कोई चीज याद करते हैं, कोई चीज कोई बात करते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ समझते हैं, अपना नॉलेज गेन करते हैं। अब उस नॉलेज को अगर हम अप्लाई भी कर रहे हैं, वो सारा चीज भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आ रही है। ब्रेन का इतना सारा बता दिया, लेकिन इतना सारा नहीं पूछा जाता, बस हमें ये पता होना चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ से हो रही है, कॉग्निटिव फंक्शंस कहाँ हो रहे हैं, और फाइन मोटर्स का जो डिसीजन ले रहा है वो कौन सा ब्रेन ले रहा है, और जो वॉलेंट्री मोशंस है, अब वॉलेंट्री मोशंस में ज्यादातर कौन से होते हैं, चलना उठना बैठना, उसमें राइटिंग डांसिंग पेंटिंग ये सब भी आ रहा है, तो वो भी समझ में आना चाहिए, ठीक है।
ठीक है, वॉलंटरी एक्शन या वॉलंटरी मूवमेंट हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं, ये बस इतना ध्यान रखना है, और कॉग्निटिव फंक्शंस कहाँ हो रहे हैं इतना ध्यान रखना है। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। थैंक यू।